राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। यूं तो मैं बिहार स्पेशल में बिहार एक परिचय यानी बिहार एंड इंट्रोडक्शन करके एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं। एंड उसके अलावा बिहार में बिहार के राज्य से जो उसके चौहद्दी है यानी उसके चारों तरफ से या कोई देश लगता है या कोई राज लगता है, उसके बारे में मैंने बता दिया था। लेकिन उसमें मैं जिला जिला और डिवीजन यानी डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन को बताना भूल गया था। तो आज के सेशन में बिहार में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है और कितने नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चुनावी बिगुल आरंभ हो चुका है, यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने हैं। तो बिहार से यूं तो 38 जिला है लेकिन 40 संसदीय क्षेत्र है। तो उस 38 संसदीय क्षेत्र से 40 संसदीय क्षेत्र कैसे हो गया उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और हर एक संसदीय क्षेत्र के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। मित्रों, बिहार में सबसे पहले कितने डिवीजन है, यानी उनको हिंदी में प्रमंडल बोला जाता है। तो डिवीजन की संख्या मित्रों 9 है। बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की संख्या 9 है और जो उसकी जिलाएं है यानी कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 40 है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 40 नहीं, यहाँ पे 38 है। 38 है। और लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट 40 है, यानी कि जितना बिहार में जिला की संख्या है उससे ज्यादा संसदीय क्षेत्र है। अब संसदीय क्षेत्र ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि जब भी कास्ट सेंसस होता है यानी कि जनगणना होता है, तो उसके बाद एक परिसीमन आयोग की गठन किया जाता है और वह परिसीमन आयोग बताता है कि इतने जनसंख्या पे इतना प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 48 जिला तो हो गए, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण संसदीय क्षेत्र की संख्या 2 ज्यादा बढ़ गई और 40 हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि परिसीमन आयोग क्या होता है। डेलिमिटेशन कमीशन उसको बोला जाता है। डेलिमिटेशन कमीशन, जो कि संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि परिसीमन आयोग की चर्चा संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल 82। तो इस डेलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है? तो जो हमारे देश में लोकसभा की सीट है और लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट, तो उनका जो एक बाउंड्री होता है, उनका बाउंड्री का गठन करना इसका काम होता है। यानी कि मान लो कि एक दे दिया, बिहार की बात करते हैं, एक वेस्ट चंपारण दे दिया, तो ये बताएगा कि वेस्ट चंपारण कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने बाउंड्री के लोग वहां पे वोट डाल सकते हैं। अब शिवहर की बात करें तो उस परिसीमन आयोग के द्वारा ही बताया जाएगा कि शिवहर में रहने वाले या कोई दूसरे जिला के भी लोग उस संसदीय क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, ये डेलिमिटेशन कमीशन बताएगा। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। एक सबसे पहले 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और जो आखिरी बार हुआ था वो 2002 में किया गया था। ठीक है, एक बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब आइए, जो हमारे डिवीजन है बिहार के, यानी कि प्रमंडल की संख्या 9 है और उनमें 38 जिला है और एक एक प्रमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। 9 प्रमंडल है, यहाँ पे 9 प्रमंडल है, 9 डिवीजन है और उस 9 डिवीजन में 38 डिवीजन है। अब यहाँ पे हर जगह इक्वालिटी है नहीं, यानी कि किसी एक डिवीजन में 5 जिले हैं, किसी एक डिवीजन में 3 जिले हैं, किसी एक डिवीजन में 2 जिले हैं। आइए सब बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तिरहुत डिवीजन में। मित्रों, तिरहुत डिवीजन में कुल मिला के 6 तिरहुत डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन कौन से हैं सो जान लो। चंपारण के दोनों पार्ट, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। अब वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया में है, इसलिए कुछ लोग बेतिया भी बोल देते हैं। ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी में है, उसे लोग मोतिहारी भी बोल देते हैं, लेकिन जिला का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण भी बोलना सही रहेगा। तीसरा शिवहर, चंपारण से लगा हुआ एक शिवहर है और शिवहर के जस्ट बगल में सीतामढ़ी है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली। ये 6 जिला तिरहुत डिवीजन में आते हैं। ठीक है, बिहार का अगर रफली मैप बनाए मित्रों, तो बिहार का रफली मैप कुछ इस तरह से होता है। यहां से ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ये बिहार का एक रफली स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहां से वेस्ट चंपारण शुरू होता है, फिर ईस्ट चंपारण आता है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा शिवहर है, फिर सीतामढ़ी है, ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे ही डिवीजन बनाया गया है। जैसे यहाँ पे ये हो गया तिरहुत,
ये तिरहुत हो गया। तिरहुत के बाद फिर दरभंगा आ गया, इधर से दरभंगा आ गया। दरभंगा के बाद एक कोसी आ गया। कोसी के बाद मित्रों एक पूर्णिया आ गया। ऐसे ही है। अब पूर्णिया के नीचे क्या है, पूर्णिया के नीचे ये भागलपुर आ गया। और यहां तिरहुत के नीचे आ जाएगा मित्रों आपका सारण। ठीक है। अब यहां से ये आ जाएगा पटना। ध्यान देना मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, पटना। फिर ए वाला रीजन जो आ जाएगा मगध, और ए वाला रीजन अपना आ जाएगा क्या, मुंगेर। ये वाला रीजन आ जाएगा मुंगेर। तो ये डिवीजन हो गया। अब इस डिवीजन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया, जैसे यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, यहाँ पे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर फिर वैशाली, ये ऐसे करके आ गया। अब अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय क्षेत्र कुछ इस तरह से बनाया गया है। ये तो मैंने डिवीजन के बारे में बता दिया। और संसदीय क्षेत्र ऐसे है, जैसे मान लो कि एक संसदीय क्षेत्र 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां से ऐसे जाते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और फिर इधर से बढ़ते जाएगा 17। यानी कि ये सिस्टमैटिक ऐसे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 16 तक। अब फिर यहाँ 17 से लेकर जहां तक आ जाए, मान लो 25, और फिर इधर से 26 से लेके 31, और फिर यहाँ से लेके 32 से लेके 40 तक मान लो। ये 40 आ जाता है अपना, आखिरी में बना था ये जमुई आ जाता है, जमुई। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिवीजन का स्केच कैसे खींचना है और लोकसभा सीट का स्केच कैसे खींचना है और कैसे खींचा गया हो, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, डिफरेंस बता दिया। अब चलो मैं इसे मिटा देता हूं। हाँ, तो पहला तिरहुत के बारे में लोग चर्चा कर चुके हैं, वो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, और उसके बदल में शिवहर, शिवहर के बदल में फिर सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये वैशाली ये आ गए तिरहुत में। तिरहुत के बाद बात करेंगे हम दरभंगा। दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो दरभंगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, उसका एक नाम का ही डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा। फिर उसके बाद समस्तीपुर और एक मधुबनी। ठीक है। अब तीसरे में आ जाओ कोसी। कोसी में अगेन 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। ठीक है। ये यहां तक अब तक हम लोग 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब चौथा क्या है, चौथा है पूर्णिया। पूर्णिया चौथा प्रमंडल है और इसमें 4 जिला है। एक पूर्णिया नाम से है तो एक पूर्णिया नाम से जिला भी है, और उसके 3 साथ अररिया, किशनगंज और कटिहार। ये हो गए हमारे पूर्णिया डिवीजन के अंदर कितने जिले आते हैं उसके नाम। उसके बाद भागलपुर। भागलपुर में सिर्फ 2 है। भागलपुर मित्रों, ऐसा मैप मैंने मिटा दिया। भागलपुर यहां पे आता है, तो यहां पे 2 है, एक तो भागलपुर और दूसरा बांका। एक जिला आ गया भागलपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। और उसके बाद सारण में 3 जिला है। सारण में 3 जिला है। एक सारण नाम से सारण, जिसको लोग छपरा भी बोल दिया करते थे पहले। उसके बाद सीवान, फिर गोपालगंज। ये आ जाते हैं सारण डिवीजन में। सारण डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट। अब पटना की बात करते हैं, तो पटना में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थोड़े ज्यादा हैं, यानी कि जो तिरहुत में जितने थे उतने ही पटना में है। तिरहुत में कितने थे, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट थे, तो पटना में मित्रों 6 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना और नालंदा। ठीक है। अब मगध की बात करते हैं मित्रों। मगध, जहां पे मगही भाषा बोला जाता है, और वहां पे 5 जिला है। कौन कौन सा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। मगध डिवीजन में कितने जिले, 5 जिले, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। और जो हमारा आखिरी डिवीजन है, यानी कि 9वां आखिरी डिवीजन, यानी 9th, टोटल कितने डिवीजन है, 9th। और उस 9th डिवीजन में से जिले कितने बनाए गए हैं, 38। और उस 38 डिस्ट्रिक्ट में से कितने लोकसभा सीट बनाए गए हैं, 40। ठीक है। तो अभी हमने लोकसभा सीट के बारे में चर्चा नहीं किया। लोकसभा सीट के बारे में सिर्फ बताया है कि उसका अरेंजिंग किस वे में किया गया है, ये मैंने आप लोगों को समझाया है। और फिर इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है वो भी समझाया हूं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं
कि जो आखिरी हम लोगों का डिवीजन है मुंगेर, उसमें कितने जिले आते हैं और उन जिलों का नाम क्या है। तो मुंगेर में मित्रों 6 जिले आते हैं। तो कुल मिला के 9 में से 3 ऐसे डिवीजन है जिसमें 6 जिला आते हैं। वो कौन है? तिरहुत, तिरहुत के बाद पटना, पटना के बाद मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेर में कौन सा सराय करके ज्यादा है? एक बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई। फिर से याद करो, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, हो गए 6। यानी कि 3 डिवीजन में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमारा ऐसे है जिसमें 6 जिला है। तो 6 × 3 कितने हो गए? 18 नंबर ऑफ जिला की संख्या 18। अब दरभंगा में कितने हैं? 3, तो 18 3 21। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो 21 3 24। यहाँ पे कितने हैं? 4, यानी 24 4 28। और यहाँ पे कितने? भागलपुर में 2, 28 2 30। सारण में कितने? 33 और मगध में कितने? 5। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने 38 जिला टिप्स पे याद करवा दिया, उंगलियों पे मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को याद करना है। 3 डिवीजन ऐसे हैं जिसमें कि 6 जिला है, तो उससे 18 जिला हम याद कर लेंगे। 6 जिला वाले डिवीजन का नाम तिरहुत, पटना और मुंगेर। और एक यहाँ पे 5 वाले में मगध, बाकी 5 वाले में मगध और 3 वाले में सारण, कोसी, दरभंगा और 2 वाले में भागलपुर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चुनाव का समय आ गया है और चुनाव होने हैं और इसका रिजल्ट आना है 4 जून को। ठीक है, तो अभी सबको ये पता होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो बिहार में मित्रों लोकसभा की सीटें 40 है और तिरहुत डिवीजन में 7 संसदीय क्षेत्र है। वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, ये जो जिलाएं हैं इसमें 6 संसदीय क्षेत्र, सब अलग अलग नाम है, लेकिन इसमें 1 नंबर आप लोग देख रहे होंगे, 1 नंबर छूटा हुआ है। तो 1 नंबर जो है संसदीय क्षेत्र वो वाल्मीकि नगर आता है। जो 1 नंबर है वो वाल्मीकि नगर आता है। पहले यहाँ के सांसद हुआ करते थे बैद्यनाथ महतो, शायद अभी उनके सुपुत्र यहाँ इस सीट से सांसद हैं। और वेस्ट चंपारण 2, ईस्ट चंपारण 3, शिवहर 4, ठीक है, सीतामढ़ी 5। उसके बाद 6ठे नंबर पे मुजफ्फरपुर नहीं है, क्योंकि इसका अरेंजिंग कैसे था मित्रों? ऐसे 1 2 3 4 5। तो सीतामढ़ी के बाद 6ठा जो आता है वो मधुबनी आ जाता है। और मधुबनी के बाद 7वां कौन आता है? मधुबनी जिले में ही एक संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, झंझारपुर। जो मिसिंग है मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, झंझारपुर। ठीक है, अब 7 के बाद 8वां हम कोसी में इंटर कर चुके हैं, कोसी क्षेत्र में। 8वां क्या है? सुपौल। 9वां पूर्णिया, 10वां किशनगंज, 11वां पूर्णिया, 12 नंबर कटिहार। और मित्रों जो हमारा 93वें नंबर का संसदीय क्षेत्र है वो 2 जिलाओं को मिला के बनाया गया है, एक मधेपुरा और दूसरा सहरसा। ठीक है, तो यहाँ पे मधेपुरा और सहरसा को मिला के एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। तो ये 13 नंबर का संसदीय क्षेत्र हो गया। चुनाव का समय है, इसको आसानी से समझना। अच्छे नेताओं को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, और आप लोग अगर नेता बनने की चाहत रखते हो तो ये सब सारी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग 13 नंबर की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब 13 नंबर से हम लोग जाएंगे 14 नंबर, यानी कि कोसी क्षेत्र में तो है ही, तो कोसी क्षेत्र में ही लगा हुआ है दरभंगा, ये 14 नंबर का हो जाएगा। अब तिरहुत डिवीजन में एक जिला था कौन? मुजफ्फरपुर, वो 15 नंबर का संसदीय क्षेत्र आ जाता है। और वैशाली 16वें नंबर का आ जाता है। ठीक है, और फिर अब 17 नंबर में हम उत्तर बिहार में एंट्री कर चुके हैं। गोपालगंज 17वां संसदीय क्षेत्र है। सिवान 18 नंबर का संसदीय क्षेत्र है। 20 नंबर का सारण है। 19 नंबर छूट रहा है, तो 19 नंबर आओ मैं आपको बता देता हूं। 19 नंबर का सीट है महाराजगंज, जहां से अभी सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। ठीक है, 19। तो यहां पे देख लो, सिवान और सारण के जिले से ही बन के आया है, यानी कि
सीवान और सारण के ही जिले से मिलाकर बनाया गया है महाराजगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो 20 तक का खेल खत्म हो गया। अब 21 नंबर में कौन है मित्रों? 21 नंबर में 21 नंबर संसदीय क्षेत्र में वैशाली जिला है। तो वैशाली जिला कहां पे गया? यहां पे। वैशाली जिला के बगल में ही एक संसदीय क्षेत्र वैशाली में ही आता है, हाजीपुर। तो 21 नंबर का आ जाएगा हाजीपुर, जहां से पहले रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ा करते थे। अब इसके बगल में एक हाजीपुर और समस्तीपुर के बगल में एक जगह है जहां से उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नित्यानंद राय, बीजेपी के लीडर है, वो करते हैं। तो वो सीट का नाम क्या है? उजियारपुर। ठीक है, तो 22 तक क्लियर हो गया। 23 नंबर संसदीय क्षेत्र दरभंगा प्रमंडल में आता है और इस जिले का नाम है समस्तीपुर। समस्तीपुर एक संसदीय क्षेत्र भी है। तो अब तक हम लोग 23 संसदीय क्षेत्र का चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं 24वें नंबर पे। मित्रों 24वें नंबर हम स्टार्ट करेंगे मुंगेर की तरफ से। कहां से? मुंगेर डिवीजन की तरफ से। तो 24 नंबर में बेगूसराय, ये लखीसराय वाले लोग वोट कहां डालते हैं मित्रों? तो इनका जो लोकसभा क्षेत्र होता है वो ये लोग मुंगेर में वोट डालते हैं। ठीक है, याद रखना, लखीसराय वाले लोग मुंगेर में वोट डालते हैं। और उसके बाद खगड़िया 25 नंबर, शेखपुरा वाले लोग जो है ना, ये लोग, कुछ लोग यहाँ पे 39 नंबर में डालते हैं वोट और कुछ लोग 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर। 39 रिप्रेजेंट मतलब नवादा और 40 मतलब जमुई। तो शेखपुरा के लोग, कुछ लोग नवादा में वोट डालते हैं और कुछ लोग जमुई में वोट डालते हैं। शेखपुरा को अभी शेखपुरा जिला को अपने नाम से भी संसदीय क्षेत्र नहीं मिला है, यानी कि वहां के कुछ लोग, जैसे डेलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग, कुछ लोग को नवादा में डाल दिया गया और कुछ लोगों को जमुई में डाल दिया गया। तो 25, अभी तक हम लोगों ने 25 नंबर का खेल समझ लिया। अब 25 नंबर खगड़िया के बगल में एक जिला है भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिलाएं हैं, भागलपुर और बांका। तो ये 26 नंबर भागलपुर आ जाता है और 27 नंबर बांका आ जाता है। ठीक है, 27 तक का खेल खत्म। अब फिर 28वें नंबर में हमें अगेन बैक करना होगा मुंगेर डिवीजन में। तो मुंगेर 28 नंबर में आता है संसदीय क्षेत्र में। और यहाँ पे जो लखीसराय जिला है, लखीसराय जिला के सारे लोग मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ही जाकर वोट डालते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों जिला को मिलाकर एक ही सांसद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मधेपुरा और सहरसा को मिला के एक सांसद थे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया? 28 तक। अब मित्रों आ जाओ 29 नंबर। हाँ, उसके बाद हम लोग पटना डिवीजन में आएंगे और सीरियल वाइज आएंगे। 28 के बाद 29 नालंदा। पटना जिला में 2 संसदीय, क्योंकि पटना जिला की आबादी ज्यादा है तो वहां पे 2 संसदीय क्षेत्र बना दिया गया है। पटना साहिब, जिसको 30वें संसदीय क्षेत्र का नाम दिया गया है, और पाटलिपुत्र को 31, और 32 भोजपुर नहीं, वो आरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और 33 बक्सर, रोहतास जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है। तो यहाँ पे इसकी भी आबादी ज्यादा है, तो यहाँ पे इस जिले में 3 संसदीय क्षेत्र आ जाते हैं, यानी कि कुछ लोग डालते हैं काराकाट में, कुछ लोग सासाराम में, कुछ लोग बक्सर में। तो 33 बक्सर है, तो 34 क्या हो जाएगा? 34 सासाराम, 35 काराकाट, और बक्सर तो है ही 33वें नंबर का, और 36 नंबर का ये सासाराम। और इस सासाराम संसदीय क्षेत्र है, तो कैमूर जिले के लोग को सासाराम लोकसभा क्षेत्र में ही रखा गया है। यानी अभी तक आपने देखा होगा कि एक या एक से ज्यादा जिला के लोग एक संसदीय क्षेत्र में जाकर वोट डालते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कहां तक क्लियर कर लिया? ये सासाराम तक। सासाराम
नहीं सॉरी, सासाराम 33 के बाद सासाराम 34, काराकाट 35, काराकाट 35, ये हो गया पटने जिले का। और यहाँ पे 35 तक हो गया। उसके बाद 36 नंबर का आता है जहानाबाद, और यहाँ पे अरवल के लोग भी, अरवल लोग का भी लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद ही आता है। 36 के बाद 37 औरंगाबाद, 38 गया, 39 नवादा, और जो एक आखिरी है जमुई, जहां से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव जीत कर आते हैं, लगातार 2 बार जीत कर आए हैं, तो उनका नाम है जमुई। और जमुई एससी के लिए सीट रिजर्व है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है। बिहार में 6 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पे शेड्यूल कास्ट के लिए वो सीट आरक्षित है, जिसमें 3 सीट रामविलास के परिवार से है। एक तो जमुई हो गया, और एक जमुई हो गया, और कहाँ है, एक समस्तीपुर हो गया जहां से प्रिंस पासवान है, और एक हाजीपुर से जहां से पशुपति पारस है, और 3 और, एक गोपालगंज, एक 4, और गोपालगंज के बाद फिर गोपालगंज, सहरसा, समस्तीपुर तो मैंने बता ही दिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, यहाँ से सासाराम, एक सासाराम हो गया, और एक गया भी है, तो एक गया। यानी कि ये 6 ऐसे संसदीय क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, 6 ऐसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे बिहार में हमारे संविधान के अकॉर्डिंग 6 सीटें वहां पे शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करके रखा गया है। वहां से शेड्यूल कास्ट ही लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जाए, किसी पार्टी के बैनर से लड़े, किसी पार्टी के निशान से लड़े, वहां शेड्यूल कास्ट के लोग ही खड़े हो सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आज के सेशन में आप लोगों को बताया कि बिहार में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, और साथ क्योंकि चुनाव आने वाला है तो इसलिए मैंने आपको लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी बता दिया। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।